कांचीपुर नामक गांव में एक पुराना किला था। इस किले के बारे में कहा जाता था कि ये जादुई शक्तियों से भरा हुआ है। किले में एक जादुई द्वार था जिसे सिर्फ वही खोल सकता था जो इसके रहस्यमय पहेलियों को सुलझाने और अपने भीतर की सच्चाई को पहचानने की ताकत रखता हो। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि द्वार के पार एक ऐसा खजाना है जो व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है, लेकिन इस द्वार तक पहुंचना और उसे खोलना आसान नहीं था। गांव में विवेक नाम का एक होनहार युवक था। विवेक बचपन से ही जिज्ञासु और बहादुर था। उसने गांव के बुजुर्गों से इस किले के रहस्यों की कहानियां सुनी थी। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वो इस जादुई द्वार को खोले और उस खजाने का रहस्य जाने। एक दिन उसने अपनी मां से कहा, मां, मैं किले के उस द्वार तक जाऊंगा। शायद वहां छुपा खजाना हमारे गांव की गरीबी को दूर कर सके। उसकी मां चिंतित थी, लेकिन विवेक के आत्मविश्वास को देखकर उसने उसे आशीर्वाद दिया। चांदनी रात में विवेक ने किले की ओर सफर शुरू किया। रास्ते में उसे एक घना जंगल पार करना था। जैसे ही वो जंगल में पहुंचा, उसने देखा कि पेड़ धीरे धीरे हिलने लगे और एक रहस्यमय रोशनी आसमान से गिरने लगी। अचानक एक बूढ़ा साधु उसके सामने प्रकट हुआ। साधु ने कहा, विवेक, ये सफर आसान नहीं है, लेकिन यदि तुम सच्चे मन से कोशिश करोगे तो जादू तुम्हारी मदद करेगा। याद रखना, तुम्हारी नियत और साहस ही तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। साधु ने उसे एक तांबे का सिक्का दिया और कहा, जब तुम्हें कोई रास्ता न दिखे तो इसे हवा में उछालना, ये तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। विवेक किले में पहुंचा। वहां उसे विशाल जादुई द्वार दिखाई दिया जो रहस्यमय आकृतियों से घिरा हुआ था। द्वार के ऊपर लिखा था, जो अपने मन की इच्छाओं को नियंत्रित कर सके वही इस द्वार को खोल सकता है। द्वार के पास 3 चमकती चाबियां थी, सोने, चांदी और एक साधारण लोहे की। जैसे ही विवेक ने सोने की चाबी की ओर हाथ बढ़ाया, एक चमकदार रोशनी निकली और उसे पीछे धकेल दिया। विवेक ने समझा कि ये एक परीक्षा है। उसने साधारण लोहे की चाबी उठाई और उसे ताले में डाला। द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। द्वार के पीछे एक लंबा गलियारा था जिसमें हर तरफ चमकते हुए दिए जल रहे थे। अचानक गलियारे के अंत से एक आवाज आई, विवेक, समय के बिना कुछ संभव नहीं। यदि तुम इस दिए को जलते हुए अंतिम दरवाजे तक ले जाओ तो तुम्हें सफलता मिलेगी। जैसे ही विवेक ने दिया उठाया, तेज हवा चलने लगी। हवा इतनी तेज थी कि दिया बुझने की कगार पर था। तभी विवेक को साधु का दिया हुआ तांबे का सिक्का याद आया। उसने सिक्के को हवा में उछाला। सिक्का चमकने लगा और दिए के चारों ओर एक जादुई ढाल बना दी। इस जादू ने दिए को बुझने से बचा लिया और विवेक गलियारे के अंत तक पहुंच गया। अगले कक्ष में एक विशाल दर्पण रखा था। दर्पण जादुई था और उसमें विवेक की सच्ची तस्वीर दिखाई दे रही थी, लेकिन यह तस्वीर डरावनी थी। विवेक के भीतर के डर, गुस्से और असुरक्षा को दिखा रही थी। एक गहरी आवाज गूंजी, क्या तुम अपने सत्य का सामना कर सकते हो? क्या तुम अपने अंदर के अंधकार को स्वीकार कर सकते हो? विवेक ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैंने गलतियां की हैं, लेकिन मैं उनसे सीखने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ही उसने ये स्वीकार किया, दर्पण गायब हो गया और एक जादुई पुल प्रकट हुआ। विवेक पुल पार करके एक बड़े कक्ष में पहुंचा। वहां उसने देखा कि चारों ओर सितारों जैसी चमक हो रही थी। बीच में एक बड़ा संदूक रखा था। जब उसने संदूक खोला तो उसमें से प्रकाश का एक विशाल गोला निकलकर हवा में तैरने लगा। प्रकाश ने एक मानव आकृति का रूप लिया और कहा, विवेक, ये खजाना धन दौलत नहीं बल्कि ज्ञान है। ये ज्ञान तुम्हें सिखाएगा कि जीवन में असली खजाना साहस, सत्य और समय का सही उपयोग है। प्रकाश ने विवेक को एक जादुई पुस्तक दी जिसमें जीवन के रहस्यों और मूल्यों के बारे में लिखा था। जब विवेक ने उस जादुई पुस्तक को खोला
तो उसकी आंखों के सामने शब्द सुनहरी रोशनी में चमकने लगे। हर पृष्ठ जैसे जीवंत हो उठा। पुस्तक में न केवल शब्द बल्कि चलती फिरती आकृतियां और दृश्य भी थे। ये एक साधारण किताब नहीं थी, ये एक जादुई मार्गदर्शक थी। जो अपने भीतर की शक्तियों को पहचान लेता है वही असली जादूगर है। पुस्तक ने विवेक को दिखाया कि कैसे उसका साहस, सच्चाई और धैर्य उसे अब तक आगे ले आए थे। इसके साथ उसने देखा कि हर इंसान के भीतर अदृश्य शक्तियां छुपी होती है। जैसे जैसे विवेक आगे पढ़ता गया, उसने महसूस किया कि यह पुस्तक केवल पढ़ने के लिए नहीं थी, ये उसे हर कदम पर सिखा रही थी। एक पन्ने पर लिखा था, भूतकाल की गलतियों को स्वीकार करना और वर्तमान में उन्हें सुधारना ही भविष्य को उज्जवल बनाता है। पुस्तक ने उसे उसके जीवन के दृश्य दिखाए, उसकी कमजोरियां, गलतियां और वे पल जहां उसने हार मान ली थी। लेकिन फिर उन सभी दृश्यों को जादुई रोशनी ने ढक दिया और उसने देखा कि कैसे वो अपनी मेहनत और विश्वास से हर असंभव को संभव बना सकता है। विवेक ने पुस्तक से जो सीखा उसे उसने अपने जीवन में लागू किया। उसने गांव वालों को भी उस पुस्तक से प्रेरित बातें बताई। साहस का पाठ, डर से भागने के बजाय उसका सामना करना ही असली ताकत है। सत्य की शक्ति, सत्य के रास्ते पर चलने वाले को दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। समय का महत्व, हर क्षण अनमोल है, इसे आलस्य में गंवाने के बजाय सही दिशा में लगाना चाहिए। गांव के लोग धीरे धीरे बदलाव महसूस करने लगे। उन्होंने अपने भीतर छुपे डर और लालच को छोड़ दिया और मेहनत, ईमानदारी और एकता के साथ जीवन जीना शुरू किया। पुस्तक ने विवेक को यह भी सिखाया कि जीवन में हर व्यक्ति की अपनी यात्रा है। पुस्तक के आखिरी पन्ने पर लिखा था, इस ज्ञान को बांटते जाओ। जादू वही है जहां इसे दूसरों की भलाई के लिए उपयोग किया जाए। विवेक ने ठान लिया कि वो इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित नहीं रखेगा। उसने आसपास के गांवों में जाना शुरू किया और वहां के लोगों को जीवन के इस गहरे सत्य का महत्व समझाया। हर जगह लोग उससे प्रेरित हुए और अपनी जीवन शैली बदलने लगे। जादुई पुस्तक ने विवेक को सिखाया कि असली जादू किसी गुप्त शक्ति या खजाने में नहीं, बल्कि हमारे विचारों, कर्मों और विश्वास में है। गुप्त द्वार की यात्रा और पुस्तक से मिले ज्ञान ने विवेक को न केवल एक बेहतर इंसान बनाया, बल्कि उसे एक ऐसा व्यक्तित्व दिया जो हर किसी के लिए प्रेरणा बन गया। गांव के लोग अब उसे प्रेरणा पुरुष के नाम से पुकारते थे और विवेक ने जीवन भर ये सीख नहीं छोड़ी। जादू वही है जहां विश्वास, मेहनत और सच्चाई का संगम होता है।